इस वक्त बलूचिस्तान की तमाम बड़ी जमातें वफाकी हुकूमत की जानिब से रेकोडिक में सोने और तांबे के ज़खायर का नया मुआहिदा खुफिया रखने पर सरापा एहतजाज है। हालांकि अभी मुआहिदा हुआ नहीं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो 6 अरब डॉलर के भारी जुर्माने की अदायगी से बचने के लिए टीथियन कॉपर कंपनी के 2 शराकतदारों में से एक के साथ मुआहिदा करने जा रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने 28 दिसंबर की शब एक ट्वीट में ऐलान किया कि हुकूमत बलूचिस्तान की खातिर वफाकी हुकूमत रेकोडिक प्रोजेक्ट पर उठने वाला तमाम माली बोझ बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आज़म के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म का रेकोडिक मंसूबे में बलूचिस्तान का माली बोझ उठाने का ऐलान तारीखी है। ये फैसला बलूचिस्तान के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का आगाज साबित होगा। ताहम बलूचिस्तान की दीगर सियासी जमातों के कायदीन का कहना है कि रेकोडिक का मनसूख होने वाला पहला मुआहिदा भी इन्हें अंधेरे में रखकर किया गया था और अब ये अमल दोहराया जा रहा है, जिससे मुआहिदे की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। याद रहे कि इस वक्त रेकोडिक मंसूबा बलूचिस्तान में जेर बहस है, जिसकी वजह 27 दिसंबर को होने वाला सूबाई असम्बली का वो इन कैमरा इजलास था जिसमें अरकान असम्बली को इस प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस इजलास में शामिल बलूचिस्तानी असम्बली के रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि बलूचिस्तानी असम्बली को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की अदायगी से बचाने के लिए इस मनसूबे के एक शराकतदार से मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। उस रुकने असम्बली के मुताबिक सूबे में सोने और तांबे के सबसे बड़े ज़खायर और रेकोडिक मंसूबे में 6 अरब डॉलर के जुर्माने की अदायगी से बचने के लिए टीथियन कॉपर कंपनी के 2 शराकतदारों में से एक के साथ दोबारा मुआहिदा करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इससे पहले अरकान बलूचिस्तानी असम्बली और बिलखसूस हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालबे पर बलूचिस्तानी असम्बली के अरकान को इसी मुजव्वज़ा मुआहिदे के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी, मगर इसे खुफिया रखा गया था, जो कि बलूचिस्तानी असम्बली की तारीख में पहली बार हुआ था। एक हुकूमती रुकन ने मुजव्वज़ा मुआहिदे के इनेकाद की तस्दीक करते हुए कहा कि इन्हें आगाह किया गया है कि TCC के एक शराकतदार ने मशरूत काम करने पर आमादगी जाहिर की है। रुकन असम्बली ने मुजव्वज़ा मुआहिदे को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ चुका है। 6 अरब डॉलर जुर्माने की रकम कोई मामूली बात नहीं। इनमें से कम 3 अरब डॉलर या इससे जायद की अदायगी हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर जुर्माने की अदायगी नहीं करते तो रोजाना की बुनियाद पर सूद की मद में करोड़ों रुपए अदायगी करना पड़ेगी। रुकन असम्बली ने बताया कि चूंकि हमारे खिलाफ जुर्माने की बड़ी रकम है जिसको हम अदा करने से कासिर हैं, इसी वजह से शायद मुजव्वज़ा मुआहिदा 100% हमारी शराइत के मुताबिक ना हो। ताहम रेकोडिक के मुजव्वज़ा मुआहिदे और इस हवाले से अरकान असम्बली को दी गई ब्रीफिंग को खुफिया रखने पर अपोजिशन जमातों के अलावा वकला तंजीमों ने भी सवालात उठाए हैं। नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बुलेदी ने एक ट्वीट में पूछा है कि रेकोडिक पर बहस इन कैमरा करने का मकसद मीडिया और अवाम से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या रेकोडिक भी अब कौमी सलामती का मसला बन चुका है। उनका कहना था कि अवाम बराह रास्त सुनना और देखना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की कौमी दौलत के साथ क्या हो रहा है और इस मतबा मुआहिदे में कौन खांचा लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेकोडिक पर मगरमच्छ के आंसू बहाने की बजाय 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। बुलेदी का कहना था कि रेकोडिक बलूचिस्तान के अवाम की मलकियत है और मनसूबाबंदी के तहत इस प्रोजेक्ट को मुतनाज़ बनाया गया। इनके बकौल वफाक रोज़े अव्वल से रेकोडिक पर कब्जा करने का सोच रहा है और वफाक की दानिस्ता गलत हिकमत अमली के पेश नज़र जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। उधर बलूचिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि अगर मुआहिदा बलूचिस्तान और इसके अवाम के मफाद के मुनाफी हुआ तो इसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा। ख्याल रहे कि इससे पहले नवाब असरफ अली सानी के दौरे हुकूमत यानी 2018 से 13 में माइनिंग का लाइसेंस न मिलने पर TCC ने सालसी के 2 बैनुल-अक़वामी फोरम से रुजू किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया गया था। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चूंकि जुर्माने की इतनी बड़ी रकम हुकूमत पाकिस्तान अदा करने से कासिर है, इसलिए हुकूमत ने TCC के शराकतदारों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था। ज़राए का कहना है कि इन मुज़ाकरात के दौरान शराकतदारों में से बैरक गोल्ड बाज़ शराइत के तहत दोबारा मंसूबे पर काम करने के लिए आमादा हुआ है, जबकि दूसरी कंपनी इसके लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान के अरकान असम्बली को दी गई ब्रीफिंग के दौरान जुर्माने के 6 अरब डॉलर में से 3 अरब डॉलर दोनों शराकतदारों के हिस्से में आने थे। एंटरफोगस्टा कंपनी चाहती है कि उसे इसके जुर्माने की रकम की अदायगी की जाए, लेकिन चूंकि इस रकम की अदायगी मुमकिन नहीं, लिहाजा दूसरी कंपनी बैरक गोल्ड से कहा गया है कि वो नए मुआहिदे के तहत दूसरे शराकतदार के हिस्से की रकम की अदायगी अपने ज़िम्मे ले। इसके अलावा बैरक गोल्ड अपने हिस्से के जुर्माने की रकम नहीं मांगेगी, ताहम इसके नतीजे में पाकिस्तान से टैक्सों की मद में रियायतें मांगी गई हैं। बैरक गोल्ड ने शर्त रखी है कि वफाकी हुकूमत के जो टैक्सेस बनते हैं उनमें इसे रियायत दी जाएगी। मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुताबिक 25% सरमायाकारी की बुनियाद पर मुनाफे में से 50% बैरक गोल्ड को मिलेगा। अगर हुकूमत बलूचिस्तान सरमायाकारी का बकिया 50% देने पर आमादा हुई तो मुनाफे का बकिया 50% हुकूमत बलूचिस्तान के हिस्से में आएगा। अगर हुकूमत बलूचिस्तान के लिए सरमायाकारी मुमकिन न हुई तो बकिया 50% की सरमायाकारी वफाकी हुकूमत करेगी। दूसरी सूरत में किसी सरमायाकारी के बगैर बकिया 50% मुनाफे में से 25% बलूचिस्तान और 25% हिस्सा
विफाकी हुकूमत का होगा। अब सवाल ये है कि नए मुआहिदे के तहत बलूचिस्तान को रैकोडिक से मजमूई तौर पर कितनी आमदन की तवक्को है। ज़राए का कहना है कि जहां बलूचिस्तान को मुनाफे में से 25% मिलेगा, वहां इसके अलावा बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 5 से 6% मिलने की तवक्को है। मुकामी कम्युनिटी को सहूलियात की फराहमी की मद में आमदन में से 3.5% मिलेगा, जबकि बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी भी मुख्तलिफ मद में 6% तक आमदन इकट्ठा करके देगी। अगर इन सबको मिलाया जाए तो बलूचिस्तान की मजमूई आमदनी 39% तक होगी। ताहम दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अरकान असम्बली की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि हतमी मुआहदे से पहले बलूचिस्तान असम्बली से इसकी बाकायदा तौसीक कराई जाए। अरकान असम्बली की जानिब से कहा गया है कि हतमी मुआहदे को तौसीक के लिए बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया जाए, और जब इसे तौसीक के लिए पेश किया जाए तो खुफिया इजलास ना हो बल्कि इसे ओपन इजलास में बहस के लिए पेश किया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का यह मुतालबा तस्लीम करती है या नहीं, क्योंकि अगर ये मुआहिदा असम्बली से मुस्तरद हो गया तो हुकूमत बुरी तरह फंस जाएगी।